साइको किलर मानसिक अस्पताल। राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक पुराना मानसिक अस्पताल था, शांति निकेतन मानसिक चिकित्सालय। 25 साल पहले उसे बंद कर दिया गया था, जब वहां इलाज के नाम पर दर्जनों मरीजों की रहस्यमय मौतें हुई थीं। उस अस्पताल का सबसे कुख्यात मरीज था विक्रम सहाय, एक साइको किलर जिसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को काटकर उनकी आंखें निकाल ली थीं। उसका दावा था उनकी आंखों में राक्षस थे, मैं उन्हें मुक्त कर रहा था। विक्रम को कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार घोषित करके उसी अस्पताल में भेज दिया। लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गया। न उसका शव मिला, न कोई सुराग। उस दिन से शांति निकेतन को बंद कर दिया गया। 25 साल बाद 4 दोस्त कबीर, साक्षी, राघव और रिया एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे भूतिया भारत के खंडहर पर। उन्हें विक्रम की कहानी मिल गई और उन्होंने तय किया कि अगला शूट शांति निकेतन में होगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद विक्रम की आत्मा मिल ही जाए, कबीर ने मजाक में कहा, या फिर वो खुद मिल जाए, रिया ने हंसते हुए जवाब दिया। रात के 11:15। अस्पताल का दरवाजा तो लोहे का था, लेकिन जंग से जर्जर। हल्का सा धक्का दिया और वह चर्रा चर्रा करता खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था, बस कैमरे की लाइट और साक्षी की टॉर्च ही रोशनी का सहारा थे। भीतर घुसते ही रिया को अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मैं अब भी यहीं हूँ। गाइस, डिड यू हियर दैट? उसने कहा। पवन होगी, राघव बोला, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। कबीर ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। हम इस वक्त शांति निकेतन मानसिक अस्पताल के भीतर हैं। यहाँ 25 साल पहले एक साइको किलर गायब हुआ था। कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। कैमरे के फ्रेम में अचानक एक परछाई झलकती है। वेट, पीछे कोई है, साक्षी चिल्लाए। वे सब मुड़े पर वहां कोई नहीं था। स्टॉप मैसिंग अराउंड, राघव बोला। रात के 12 बजे आधी रात। एक हल्का संगीत गूंजा, जैसे कोई पुराने जमाने का म्यूजिक बॉक्स बजा रहा हो। रिया ने धीरे से कहा, ये वही धुन है जो विक्रम अपने कमरे में बजाया करता था। अब तक सबके चेहरों पर डर की लकीरें साफ थीं। धीरे धीरे डर हकीकत में बदलने लगा। एक कमरे में एक पुराना फाइल रैक था। साक्षी ने उसमें से एक मोटी फाइल निकाली। उस पर लिखा था, पेशेंट हैश 309 विक्रम सहाय। उस फाइल में एक नोट था, मैं पागल नहीं हूँ, वे सब शैतान थे, मैंने बस उन्हें रोका और अब वे मुझे बुला रहे हैं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च बंद, कैमरा झपकने लगा। किसी ने कान के पास फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। एक एक करके सब गायब होने लगे। सबसे पहले राघव, जो अकेले ही वॉशरूम गया था। 10 मिनट बाद उसकी चीख गूंजती है, पर जब सब दौड़ते हैं तो वॉशरूम की दीवार पर सिर्फ खून से लिखा मिलता है। आंखों में झांको, सच दिखेगा। रिया रोने लगती है, साक्षी कांपती है। कबीर उन्हें लेकर बाहर भागने लगता है, पर रास्ते अब वही नहीं रहे। हर बार वही गलियारा, वही सीढ़ियाँ, जैसे अस्पताल उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहा। रात के 1:15, साक्षी अचानक फर्श पर गिरती है। उसके पैर किसी ने खींचे। खून से सना एक चाकू पड़ा था और साथ में विक्रम की तस्वीर। उस पर खून से क्रॉस बना था। साक्षी उठो, रिया चीखती है, लेकिन साक्षी की आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं, जैसे उसकी आत्मा निकल चुकी हो। कबीर अब समझ गया, ये आत्मा नहीं है, कोई है, जिंदा है। असली डर अब सामने आता है। एक पुराना रिकॉर्डिंग रूम, जहाँ कैमरे और मॉनिटर लगे थे। उन पर चारों दोस्तों की लाइव फीड चल रही थी, कोई उन्हें लाइव ट्रैक कर रहा था। कबीर ने एक दरवाज़ा खोला, नीचे तहखाना था और वहाँ विक्रम सहाय नहीं, कोई बूढ़ा झुका हुआ आदमी जिसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं, लेकिन हाथ में वही चाकू, वही फटी हुई मानसिक रोगी की यूनिफॉर्म। तुम लोग भी वही हो जो मेरी सच्चाई पर हंसे थे, अब देखो कैसे मरते हो, वो गुर्राया। कबीर और रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस तहखाने के कोने में लाशें पड़ी थीं, पुराने डॉक्टर्स, नर्सेस और शायद वे सभी जो विक्रम को मारना चाहते थे। मैं पागल नहीं था। कबीर ने बड़ी मुश्किल से एक कैमरा उठाया और उस आदमी का चेहरा रिकॉर्ड कर लिया। रिया दरवाज़ा तोड़कर भागी और किसी तरह मुख्य गेट तक पहुंच गई। सुबह के 4:30, रिया को गांव वालों ने सड़क पर बेहोश पाया। वह सिर्फ एक शब्द बड़बड़ा रही थी, वो अब भी जिंदा है। 7 दिन बाद न्यूज़ में एक खबर चली, एक पुराना मानसिक रोगी विक्रम सहाय अस्पताल के खंडहर में जिंदा मिला। तहखाने में कई कंकाल भी बरामद हुए। पुलिस अब जांच कर रही है कि उसने 25 साल कैसे वहीं बिताए। लेकिन जब पुलिस ने तहखाने की छानबीन की, वहाँ कोई नहीं था। ना विक्रम, ना लाशें, ना फाइल, बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, मैं अब भी यहीं हूँ, तुम्हारी आंखों में।